श्री राम। सभी शांति बनाए, माता बहने बातचीत ना करें। नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात् गादीन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवातिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत बिराजिए, कथा करहु मति अनुसार, प्रेम सहित गादे धरो बिराजिए पवन कुमार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री
राधे श्याम। अकारण करुणा कोटि वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु जगत नियंता जगदाधार अखिलेश्वर कारण करुणा कोटि वरुणालय भक्त वांछा कल्पतो तड़ित बिंद पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं राम कथा के परम ऋषिक श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमल में वंदन करते हुए मंडपस्थ आवाहित सारे देवी देवता एवं दूर दराज से आए हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग गण, भाई बंधुगण एवं मां सती अनुसुईया के चरित्र को चरित्रार्थ करने वाली, मां सती के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी धर्ममयी माताएं एवं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल बच्चे एवं समस्त चैनपुर ग्रामवासी, मंचस्थ हमारे विराजमान जो सामवेद के प्रबुद्ध ज्ञाता, जो संगीत के 3 अंग होते हैं गायन, वादन और नृत्य, ऐसे इन गानों को सजाने वाले, सुंदर सुंदर लहरों से गानों को सुसज्जित करने वाले, भजनों को गाने वाले हमारे सामवेद के प्रबुद्ध ज्ञाता, जो दूर दराज से पधारे हुए हमारे कलाकार बंधु भाईगण एवं समस्त चराचर जगत के प्राणी, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। समस्त चराचर ब्रह्मांड के समस्त जीवों के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आइए आज इस महामहोत्सव का खष्ट दिवस, 6वां दिवस के दोपहर कालीन बेला में हम सभी लोग हरि की दिव्य कथा का रसपान करें। ये बहती हुई गंगा में, कथा रूपी रसगंगा में गोता लगाएं। गोता लगाने से पहले अपने मन और चित्त को एकाग्र कर लें, क्योंकि मैं रोज निवेदन करता हूं कि मन एक ही शब्द के पास है, मन एक ही शब्द के पास होता है बंधुओं। मैं रोज निवेदन करता हूं कि ताला में चाबी भी एक ही होती है, और चाबी को ताले में दाएं घुमा दिया तो ब्लॉक हो गई और बाएं घुमा दिया तो ताला खुल गया। चाबी एक ही है। यदि ये मन रूपी चाबी भी हमारी एक ही है, यदि इस मन को हमने माधव के श्री चरणों में लगा दिया तो वैकुंठ का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त हो गया, सुगम हो गया, सुलभ हो गया, सरलता के साथ। लेकिन इसी मन रूपी चाबी को यदि हमने संसार रूपी माया में लगा दिया तो हमारा जो परमार्थ का, जो परलोक का हमारा मार्ग है वो ब्लॉक हो गया। इसलिए हमारा मन गोविंद के चरणों में लगे। तो बंधु, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 24 घंटे भगवान के ही कीर्तन में मन लगाओ, लेकिन 4 घंटे के लिए जब तक बैठे हो तब तक गोविंद के ही चरणों में आपका मन लगे। इसलिए आइए सभी लोग प्रेम और भाव के साथ हरि नाम का स्मरण करें और वहीं पर चलें जहां पर कल हम लोगों ने कथा को विश्राम दिया था। कल आप सब लोगों ने बड़े झूम नाचने के साथ में गोवर्धन पूजा का आनंद हम आप सब ने लिया। तो आइए हम सभी लोग उसी आनंद में डुबकी लगाते हैं, उसी गंगा में डुबकी लगाते हैं जिस गंगा में डुबकी लगाकर हम लोग कल विश्राम किए थे। इसलिए संसार से मन को हटा के गोविंद के चरणों में सभी लोग भाव के साथ और प्रेम के साथ गाएंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव
गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हो। सभी लोग भाव और प्रेम के साथ गाएंगे। यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन यशोदनंदन ब्रिज रंजन यशोदनंदन ब्रिज जन चंदन यशोदनंदन ब्रिज जन चंदन जमुना तीर बनचारी हो जमुना तीर बनचारी हो जय गिरिवरधारी जय राधा माधव हो जय कुंज बिहारी। जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय हो। प्रेम से भाव के साथ गाएं। मुरली मनोहर करुणा सागर 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 जय गोवर्धन धारे हो जय गोवर्धन धारे हो जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे राम 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 हरे 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 राम। सभी लोग प्रेम से गाए भाव के साथ। राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। आत्मबंधु, हम सबका परम सौभाग्य है, हम सबका परम सौभाग्य है कि आज ये पावन दिव्य मंगल वेला में हम सभी लोग भगवान की दिव्य गाथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। देखिए, कोई भी सत्संग एक क्षण का भी हो तो एक क्षण का सत्संग भी हमें परलोक का रास्ता बता सकता है, परलोक प्रदान कर सकता है। क्या हो रहा है यार? माइक वाले भैया। इसलिए जीवन में और चाहे कुछ हो चाहे ना हो, पर हमारा जीवन सत्संग से युक्त हो। ज्ञान होना एक अलग की बात है आत्मबंधुओं, पर ज्ञान के साथ में यदि सत्संग हमारे जीवन में नहीं है तो वो जीवन हमारा कोरा कागज की भांति होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न हो। इसलिए ज्ञान तो हमें कहीं भी मिल सकता है, पर भक्ति का साधन एक ही है, गोविंद के चरणों में प्रेम प्रीति। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान हो या ना हो कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन भक्ति होना परमावश्यक है। यदि भक्ति नहीं है तो जीवन कोरा है, अधूरा है। और ये भक्ति कहाँ मिलती है? ऐसे ही संत महात्माओं के पास, ऐसे ही कथाओं में हमें भक्ति मिलती है, भगवान की कथा मिलती है। और यही बात रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास जी ने भी मैया शबरी को ज्ञान प्रदान करते हुए मैया शबरी को श्री राम जी ने कहा, मैया प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। माताओं, एक निवेदन है, आप लोग बैठो, आओ, सभी का स्वागत है, लेकिन प्लीज शोर नहीं करिए। आप जितनी शांति बनाएंगे उतना ही मुझे कथा कहने में आनंद आएगा और आपको सुनने में आनंद आएगा। जो भी आए भैया, आप लोग उनको इशारे से बिठाइए और इशारे से आराम से प्रेम से बिठाइए, लेकिन शोर नहीं होना चाहिए। तो रामचरितमानस में भी श्री राम जी ने मैया शबरी को प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इसलिए हमारी प्रथम भक्ति है संतों का संग करें। तो संतों के संग से ही हमें परमात्म ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति मुझे मिलती है। इसलिए समस्त चराचर प्राणी को संतों का संग, भगवान की भक्ति करना परमावश्यक है। भगवान की भक्ति से ही बंधुओं, जीवन का कोई ऐसा काम नहीं है, संसार की ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है जो भगवान की भक्ति करने से सुलभ हो जाए। लेकिन आ तो बंधुओं,
व्यक्ति को विश्वास नहीं होता भगवान हैं कि नहीं, ये व्यक्ति को विश्वास नहीं हो पाता। एक रामचरितमानस में 15 ही क्रम में लिखा है कि रज्जो यथा हेर भ्रमा, भगवान है कि नहीं वास्तव में व्यक्ति को यही ज्ञान नहीं आज तक। हर जगह भूत है ये विश्वास है कि स्मशान घाट में भूत रहता है। भूत कहाँ रहता है? लोग कहते हैं कि स्मशान घाट में रहता है। मेरी मान्यता से तो मिट्टी जलने के बाद कहीं कोई भूत नहीं, कहीं कोई स्मशान में प्रेत नहीं रहता। लेकिन ऐसी लोगों की मान्यता है कि स्मशान में जहाँ चिता जलाई जाती हैं वहां पर प्रेतों का वास होता है, आपको पता है। लेकिन जून का महीना था, एक व्यक्ति रास्ते से रात्रि में गुजर रहा था, 9 बज रहे थे। वो गुजर रहा था तो उसी स्मशान के रास्ते से रास्ता जा रहा था। तो जब वो व्यक्ति वहां से निकला तो थोड़ी थोड़ी गर्मियों के महीने में हवा चलती है तो बड़ी जोर से झरोखा आई, और जहां पर स्मशान था, चिता जलाई गई थी, वहीं पर एक जार का पेड़ था, जरवा जिसे कहते हैं, बैर का पेड़। बैर का पेड़ बंधुओं 2 तरह का, एक बड़ा सा होता है, एक छोटा सा जिसे गांव में जरवैला कहते हैं। तो वो भक्त जी परदनी और धोती पहने थे। तो जैसे ही हवा का झरोखा आया उस जार के पास पहुंचे, जोर से हवा के झरोखे से उनकी धोती उसी जार में जाकर के लिपट गई। और जैसे जार में जाकर लिपट गई वैसे पंडित जी को तो पहले से ही भय था कि यहाँ पर भूत है, क्योंकि स्मशान घाट है। और जैसे उनकी धोती उस जार से पड़ी तो पंडित जी चिल्ला के घबराने लगे, चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो गांव वालों, मुझे तो भूत ने पकड़ लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। पंडित जी बेहोश हो गए, चक्कर हो गया पंडित जी को। गांव वाले आए और गांव वालों ने जगाया, उनको प्रयास किया, पानी डाला, चक्कर छूटा। गांव वालों ने कहा क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी ने कहा कि मैं तो आज तक मानता नहीं था कि भूत भी होता है, क्योंकि सबको उपदेश देता हूँ पब्लिक को कि भूत तो कुछ नहीं होता, लेकिन भैया आज मैं मान गया, अवश्य भूत होता है, क्योंकि इसने मुझे पकड़ लिया। प्रेम से राधे राधे। तो बंधुओं, जब गांव वालों ने कहा कि पंडित जी भूत तो कुछ नहीं था, ये तो जार के पेड़ में आपकी धोती फंसी है, जब पंडित जी ने देखा कि बात तो सत्य है, जार के पेड़ में मेरी धोती फंस गई है, तब पंडित जी को यकीन हुआ कि बात तो सही है। इसलिए यही भ्रम दुनिया में है कि जो वास्तव में भूत ने पकड़ा नहीं, लेकिन भ्रम के कारण वो भूत समझ में आ गया, विश्वास ही नहीं है। 2 आपस में मित्र थे, तो एक मित्र भगवान के बड़े भक्त थे, दूसरे मित्र थोड़ा सा भगवान की भक्ति में कम उनका मन लगता था। वो कहते थे यार भगवान कहीं कुछ नहीं है, किसी ने देखा है क्या? तो बड़े वाले गुरु भाई ने कहा कि भैया भगवान होते हैं, विश्वास मान लो। कहता नहीं, भगवान कुछ नहीं होते, मैं माला वाला नहीं जपूंगा। एक दिन जो भगवान को मानने वाले भक्त थे वो गए, जो भगवान को नहीं मानता था उस गुरु भाई के यहाँ पहुंचे, तो वो बैठे बैठे माला जप रहे थे, जो नहीं मानते थे। तो बड़े वाले गुरु भाई ने पूछा क्यों भाई साहब, आप तो कहते हो कि भगवान होते ही नहीं है, फिर आप ये माला क्यों जप रहे हो? तो जानते उस भाई ने क्या कहा? उसने कहा भाई ये तो पक्का विश्वास है कि भगवान कुछ नहीं होता संसार में, लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान है, इसलिए मैं कभी कभी माला मैं भी घुमा लेता हूँ 1-2। वैसे तो भगवान तुम हो नहीं, लेकिन यदि हो तो मैं भी भजन कर रहा हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। यही स्थिति हमारी आप सबकी है बंधु। जब हमारे मन में भ्रम हो जाता है तभी हमारा पतन होता है। मन में भ्रांति ही हमारे पतन का कारण होता है बंधु। और वही भ्रांति कल आपने सुना कि श्री ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान श्री श्याम सुंदर से किया, गलती किया ब्रह्मा जी ने। बोले जब ग्वाल वालों के जूठों को खाते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को शंका हुई, अरे ये कैसा ब्रह्म है? लोग कहते हैं ये ब्रह्म है, नंद का छोरा ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म तो वो होता है जो यज्ञों के हवन सामग्रियों का भोक्ता होता है। बड़े बड़े यज्ञों में लोग भोग लगाते हैं, नाभ्या आशीदंतरिक्षगुण शीर्षणोर्देव हो इत्यादि मंत्र पढ़ करके, लेकिन ये कैसा ब्रह्म है आज जो ग्वालों के जूठन प्रसादी को पा रहा है।
तो ब्रह्मा जी को बंधुओं भ्रांति हुई, तो ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को चुरा करके ले गए। ग्वालों को चुराया, बछड़ों को चुराया, लेकिन जब भगवान ने ध्यान लगा करके देखा कि कहाँ गए ग्वाल बाल बछड़े, तो देखा तो ब्रह्मलोक में सब टहल रहे थे। भगवान ने कहा, ब्रह्मा तो मेरी परीक्षा लेने चले। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा भी पिता का परीक्षा ले लेते हैं। कई ऐसे बेटे हैं जो अपने पिता की ही परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा तुम हमारे बेटे हो। वो कैसे? देखो एक बात निवेदन करूं, ये सब सृष्टि के कौन करता है? ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। ये सब हम ब्रह्मा के द्वारा रचित हैं। हम सब की सृष्टि ब्रह्मा करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा हम सब लोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन विचार करो, ब्रह्मा कहां से आते हैं? ब्रह्मा की सृष्टि, ब्रह्मा कहां से जन्म हुआ? ब्रह्मा जी का। बोले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ नारायण के नाभि कमल से। तो आज मानो इसी रिश्ते, पिता और पुत्र के रिश्ते से भगवान कहते हैं, ब्रह्मा तुम मेरे पुत्र हो और तुम मुझसे आज परीक्षा ले रहे हो। लेकिन ब्रह्मा क्या तुम जानते हो, तुम्हें सृष्टि करने के लिए पंच भौतिक शरीर की जरूरत पड़ती है। पांच पदार्थों की जरूरत पड़ती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। बंधुओं कुल मिला के भगवान ने एकदम टू कॉपी बना करके जितने ग्वाले जितने बछड़े सब बना करके ब्रह्मा जी को भगवान ने दिखा दिया। ब्राह्मण हमें किसी मटेरियल की जरूरत नहीं है। और ब्रह्मा जी तो विचार यही कर रहे थे कि मैंने तो चुरा लिया, देखता हूं असली ब्रह्म होगा तो इसकी ताकत क्या है। पूरे 1 साल हो गए बंधुओं, यहां तक कि जो रहस्य भगवान श्याम सुंदर ने किया वो बलराम भैया को भी पता नहीं चला। एक दिन बलराम जी ने बड़ी विचित्र स्थिति देखी। मैंने कल निवेदन किया था कि एक गाय अपने जो पहला बछड़ा होता है, एक समय सीमा के बाद जब बछड़ा दूध पीना बंद कर देता है, दूसरा बच्चा जन्म ले लेता है गौ माता से, तो गौ माता पहले वाले बछड़े को दूध पिलाना बंद कर देती है कि दोनों को पिलाती है, पहले वाले को बंद कर देती है। लेकिन आज जब भगवान श्याम सुंदर अपनी माया से सारे ग्वाल बाल बछड़े लाठी डंडे सब बनाकर वापस जब ब्रिज गए हैं, तो जो गैया मैया कभी अपने दूसरे बछड़े को दूध नहीं पिलाती थी, प्यार नहीं करती थी, आज वही सारी गैया मैया अपने छोटे बछड़ों को दूध नहीं पिलाती थी जो वो घर में बंधे थे। जो बड़े बड़े बछड़े थे उनको भी आज गैया मैया के स्तनों में दूध छलकाया और गैया मैया ने दूध पिलाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति को जब 2-4 महीने बलराम जी ने देखा तो बलराम जी ने कहा, कन्हैया आजकल मुझे कुछ अजीब सा दिख रहा है, बात क्या है? जो गैया कभी इन बछड़ों को दूध नहीं पिलाती थी, आज वो गैया मैया इन बछड़ों को देख करके हुंकार भरती हैं, दूध पिलाती हैं, कारण क्या है? बलराम जी ने जैसे ध्यान लगा करके देखा तो सारे बछड़ों में, सारी गैयों में, सारे ग्वालों में, सब में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दिया, परमात्मा ही दिखाई दिया। बलराम जी ने पूछा, क्यों रे कन्हैया, मैं तो तुझे एक ही समझता था, ये तू कौन सा रहस्य कर रहा है? तब कन्हैया ने सारी बात को बता दिया। भैया दाऊ, ब्रह्मा ने मुझसे परीक्षा लेने का प्रयास किया, चुरा करके ले गए, तो मैंने विचार किया कि फिर से दोबारा बना लूं, और मैंने भैया इस तरह से मैंने अपनी माया से निर्माण किया। बलराम जी 1 साल बाद ये रहस्य बलराम जी भी समझ पाए। पूरे 1 साल बीतने के बाद जब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चलो देखो क्या हाल चाल है ब्रज में, तो ब्रह्मा जी ने जैसे सिर को नीचे घुमा करके देखा बंधुओं, तो जितने ग्वाल ऊपर उतने ही ग्वाल नीचे, जितने बछड़े ऊपर उतने ही बछड़े नीचे। ब्रह्मा जी कभी ऊपर की ओर देखते, कभी नीचे की ओर देखते। हे भगवान, ये मेरी मति भोरी हो गई है क्या? जहां भी देखता हूं ये ग्वाल वाले ही नजर में आते हैं। ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया और ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। बंधुओं, ब्रह्मा जी तुरंत भगवान के श्री चरणों में आए हैं और ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति किया है। टोटल 42 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है। हे भगवान,
आप मुझे क्षमा कर दो। उच्छेपणम गर्भगतस्य, ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु, जैसे मां के गर्भ में एक बालक होता है, कभी कभी मैंने कल भी निवेदन किया था कि 7-8 महीना बीतने के बाद बालक कभी कभी गर्भ में चलने लगता है, हाथ पैर इधर उधर हिलने लगता है कि माताओं को बड़ी पीड़ा होती है। तो क्या माताओं के अंदर ये भाव जगता है, कुभाव जगता है कि बेटा मेरे गर्भ में पाद प्रहार कर रहा है तो जन्म लेने के बाद मैं इसको इसका बदला चुकाऊंगी? क्या कोई ऐसी मां सोचती है? नहीं सोचती है। जन्म देने के बाद भी प्रेम करती है बंधुओं। ऐसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु, आप मां हो संसार की, आप माता हो, और ये सारा संसार आपका गर्भ है, और इसी गर्भ के हम एक छोटे से शिशु हैं। तो मान लो भगवान, और मैं वो छोटा शिशु कभी मूर्खतावश मैंने पादप प्रहार कर दिया, तो क्या आप जैसी मां के अंदर ये कुभाव आ जाएगा कि मैं ब्रह्मा को क्षमा नहीं करूंगा? बहुत वंदन किया, निवेदन किया, प्रार्थना किया, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान ने क्षमा नहीं किया बंधु। अंत में ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक पधारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बंधुओं, उसी प्रसंगानुसार आपने कल श्रवण किया कि गोवर्धन की पूजा, ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ, कन्हैया पधारे ब्रज में। एक दिन वो दिवाली का समय आया, और दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, भैया दूज का त्योहार होता है। और उस दिन ये ब्रज जितने ग्वाले थे, इन ग्वालों का यही नियम था कि सारे ग्वाल बाल मिलकर के साल भर में एक दिन इंद्र की पूजा करते थे। तो इंद्र की पूजा करते थे, तो लाला ने बड़ी बड़ी कड़ाही और सबको चढ़े हुए देख करके बड़ी बड़ी 56 भोग की तैयारियां हो रही थी। तो लाला ने मैया से पूछा, मैया ये कौन सी तैयारी हो रही है? मैया ने बाबा के पास भेज दिया। बाबा से जब कन्हैया ने कहा कि बाबा ये कौन सी पूजा होवे जा रही है, तो बाबा ने कहा ये महाराज इंद्र की पूजा हो रही है। क्यों? बोले इंद्र की पूजा हम इसलिए करते हैं कि जब यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, हम यज्ञ क्यों करते हैं जानते हो आप लोग? यज्ञात भवति भूतानि, यज्ञ करने से वातावरण और प्रकृति प्रसन्न होती है। जैसे आप अपने भूख को, तृष्णा को बुझाने के लिए चावल दाल रोटी सब्जी खाते हो, तब आपके शरीर में बल होता है, आप संसार का काम कर पाते हो। ऐसे ही देवताओं का बल है केवल यज्ञ की आहुतियां। जब आप यज्ञ में आहुतियां प्रदान करते हो तब देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो जल की वृष्टि करते हैं। जैसे रमेश जी ने इस भागवत का आयोजन किया तो इंद्र देवता बहुत प्रसन्न हो गए, और 2 दिन ऐसी वृष्टि की है कि लोग बोल रहे थे महाराज जी ऐसी बारिश तो श्रावण में नहीं हुई। बोलिए इंद्र भगवान की। तो इसीलिए जब यज्ञ करने सोच मात्र से इंद्र भगवान इतने प्रसन्न हो गए बंधुओं। तो वैसे यदि कार्यक्रम धर्म अनुष्ठान यज्ञ होता रहेगा तो इंद्र भगवान सदा प्रसन्न होते रहेंगे। तो जानते हो कन्हैया ने कहा बाबा एक बात बताओ, आप कहते हो इंद्र जब हम उनको भोजन कराएंगे यज्ञ करेंगे बारिश तभी करेंगे, तो बारिश तो लगभग जब होती है तो गांव में बराबर होती है। तो कन्हैया ने कहा बाबा मान लो एक व्यक्ति, मान लो रमेश जी ने यज्ञ कर दिया तो रमेश जी के यहाँ तो भगवान इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे, बारिश कर देंगे। पर मान लो बगल वाले पड़ोसी ने यज्ञ नहीं किया, दान नहीं किया, तो क्या भगवान उनके घर बारिश नहीं करेंगे? बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, बारिश तो बराबर होगी हर जगह। तो कभी कभी छोटे छोटे बच्चे इतनी गूढ़ बात कर देते हैं कि बड़ों बड़ों का दिमाग पागल हो जाता है, क्या जवाब दे। प्रेम से बोलो राधे राधे।
तो बाबा ने कहा, कन्हैया कहना क्या चाहते हो लाला, तुम्हारा विचार क्या है? तो लाला ने कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मैणावाभिपद्यते। बाबा, मैंने अपने दिमाग से तो यही सोचा है कि कर्मणा जायते जंतु, जो प्राणी जैसा कर्म करेगा वैसा भोग भोगेगा, और सुख दुख किसी को कहने और करने से सुख दुख प्राप्त नहीं होता है। जैसे बगल वाला यज्ञ नहीं किया फिर भी उसके आंगन में वृष्टि होगी बाबा, उसी तरह से यदि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तब भी मेरे ब्रज में वृष्टि होगी। तो बाबा ने कहा, नहीं लाला, ये हमारे परंपरा का नियम है, यदुवंश का नियम है, हम सब ग्वालों का नियम है कि हर साल इंद्र की पूजा करते हैं। लाला ने कहा, इंद्र की पूजा नहीं बाबा, मेरे विचार से तो आप गोवर्धन नाथ भगवान की पूजा करो। क्यों? बोले, ये जो मेरी गैया मैया घास खाती हैं वो गोवर्धन नाथ भगवान के पहाड़ों की घास को चरती हैं बाबा, और ये जो लकड़ी काट कट कर लाकर भोजन बनाते हो ना, ये भी गोवर्धन पर्वत से लाते हो बाबा, और ये जो मुझे वातावरण वायु सुगंधित मिलती है ना, ये भी गोवर्धन पहाड़ के वृक्षों से मिलती है बाबा। इसलिए मेरी तो इच्छा है कि आप सभी लोग गोवर्धन की पूजा करो। नंद बाबा ने कहा, लाला, इंद्र देवता कुपित हो जाएंगे, कौन रक्षा करेगा? लाला ने कहा, जिसकी पूजा करोगे वही रक्षा करेगा बाबा, आप निश्चिंत रहो। बाबा ने कहा, चलो ठीक है बंधुओं, कभी कभी अपने अपने बच्चों की भी बात मान लिया करो। लेकिन विडंबना यह है कि आप हो गए 80 साल के, आपके बेटा 50 साल के बच्चे ने कोई ऐसे काम को देख करके कहा, पिताजी ये काम नहीं, ऐसा नहीं, वैसा करो, तो 80 साल के पिता भी कहते हैं, मूर्ख तू मुझे सिखाने चला, बैठ जा चुपचाप, जो मैं कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं। तो इसलिए कभी कभी बच्चों के बात को भी मानना चाहिए। आज नंद बाबा ने कहा, चल लाला, तेरी इच्छा है तो मैं मान लेता हूं, चल गोवर्धन नाथ की पूजा करेंगे। सब लोग तैयारी करके गोवर्धन नाथ भगवान की तलहटी पर पधारे हैं। सारे ब्रजगोपी ग्वाल जितने यदुवंश के सारे लोग थे, सब के सब हाथ में 56 प्रकार के भोग लेकर चल पड़े और पहुंच गए गोवर्धन के किनारे। नंद बाबा ने कहा, लाला, तेरे भगवान की पूजा कैसे की जाए? लाला ने कहा, सबसे पहले स्नान कराओ। अब विचार करो, आपको स्नान करने के लिए कम से कम 1 बाल्टी तो पानी चाहिए ना, इससे नीचे तो नहीं स्नान कर पाओगे। और कई लोग होते हैं 1 लोटे में भी स्नान कर लेते हैं, उतना भी नहीं होता है। तो पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। इसलिए कुछ लोग तो मंत्र से ही पवित्र हो जाते हैं। एक गांव में हम लोग गए थे, तो एक पंडित जी का नियम था कि वो 1 महीने में 1 बार स्नान करते थे। तो हमको पता चला, तो हमने उनसे पूछा कि पंडित जी आप रोज स्नान क्यों नहीं करते? तो पंडित जी ने कहा, महाराज आप नहीं जानते हो। हमने कहा क्या? बोले, विप्रनहानम देह खियानम, इसलिए कभी कभी नहाओ, रोज ना नहाओ नहीं। ब्राह्मण रोज नहाएगा तो देह दुबला हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इसलिए विप्रनहानम यदा कदा, कभी कभी स्नान करो, रोज नहाओगे तो शरीर पतला हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सारे लोग पहुंच गए बंधुओं। लाला ने कहा, पहले गोवर्धन नाथ भगवान को स्नान कराओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जितने ग्वाल बाल थे ना, सब अपने अपने घड़े लेकर चल पड़े यमुना में, और सब के सब जब जल भर के लाए, और जैसे गोवर्धन नाथ की तलहटी में चढ़ करके जल को गिराया, जल को गिराते ही कहां चले गए इतने घड़े के घड़े पानी खत्म हो गए, कहीं पता ही नहीं चला। नंद बाबा ने कहा, लाला 100-200 घड़े आए और इसके बाबा की तो गोवर्धन नाथ की मूंछों नहीं गील हुई, अब इसको कैसे स्नान कराया जाए, कितना पानी लाएंगे?
बलराम जी ने आदेश दिया, यमुने तुम चली आओ यहाँ पर, क्योंकि ग्वाल वाल बेचारे दुबले पतले हैं, कितना जल लाएंगे बेचारे। बलराम जी के आदेश से, भगवान की कृपा से यमुना मैया पधार गई हैं गोवर्धन के किनारे। आज भी आप जाओ तो गोवर्धन के किनारे यमुना मैया किनारे से होकर बहती है। बोलिए यमुना मैया की। यमुना मैया आई है और यमुना मैया के जल को लेकर खूब ग्वाल वालों ने गोवर्धन नाथ भगवान को स्नान कराया। स्नान कराया, चंदन पूजा टीका खूब प्रेम से लगाया और लगाने के बाद 56 प्रकार का भोग लगाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहाँ तो गोवर्धन नाथ भगवान चकाचक भोजन कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, तेरो भगवान कहाँ है, प्रकट तो हो। मेरे इंद्र तो हर साल दर्शन देते थे, लेकिन तेरा भगवान कहाँ है, दर्शन तो दिला दे। लाला ने कहा, सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो, तुरंत भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सबने अपनी आंख बंद करी तो लाला ने एक रूप से तो सबके बीच खड़े रहे और दूसरे रूप से लाला बन गए। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। दूसरे रूप में गोवर्धन नाथ भगवान की तलहटी में लाला ऊपर बैठे हुए हैं। सबने जैसे आंखें खोली तो देखा कि ऊपर एक छोटा सा भगवान बैठा हुआ है। नंद बाबा ने कभी लाला को देखते हैं, कभी गोवर्धन नाथ को देखते हैं और नंद बाबा कहते हैं, लाला ये कौन सी करामात है कि जैसो रूप तेरो है वैसे ही रूप तेरो गोवर्धन नाथ को है, मामला क्या है। लाला ने कहा कि बाबा क्या जानते हो। बोले नहीं। बोले ये जो गोवर्धन नाथ भगवान है ना, इन्हीं की पहाड़ों पर हमारी कपिला सुरभि सारी गाय घास चरने के लिए आती हैं बाबा, और उसी घास के चरने के बाद जो दूध देती हैं वो दूध मैं पीता हूँ, इसलिए मेरो शकल और बाबा की शकल एक जैसो है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे राधे राधे बोलोगे तो नहीं चलेगा, जोर से बोलो राधे राधे। नंद बाबा ने कहा, चल ठीक है, चाहे तेरो भगवान जैसे भोग लगवा। अब तो कन्हैया ने भोग लगाना शुरू कर दिया बंधुओं। पूरा भोग 56 प्रकार का साफ खत्म हो गया। जैसे सबने आंखें खोली तो देखे कि सब थाली खाली पड़ी हुई है। ग्वाल वालों ने कहा, लाला मेरो इंद्र तो जब भोग लगातो थो तब तो प्रसाद छोड़ता था, लेकिन तेरो ये कैसो भूख मरो भगवान है, कब से नहीं खायो है, इसने तो एक ही मिठाई भी नहीं छोड़ी है। लाला ने कहा, चिंता मत करो, आंख बंद करो, प्रसाद मिल जाएगा। सबने जैसे आंख बंद करी, फिर से सारी की सारी थाली भर गई और प्रेम से सब लोग प्रसाद पाए गोवर्धन नाथ भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहाँ तो खूब आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। और चलो उधर इंद्र महाराज, कभी कभी होता है ना, जब आज तो खैर खाने पीने की कमी नहीं है, भगवान की दया से सबके घर में अन्न खूब है, फराद है। पहले के समय में अन्न की कमी होती थी, तो जब कहीं निमंत्रण होता था तो लोग 1-2 दिन पहले से ही खाना बंद कर देते थे। मैंने ऐसे सुना है, हमारे जमाने में तो ऐसी स्थिति नहीं आई। तो बात तो बंद हो। आज इंद्र महाराज ने भी अपनी जयंती को मना कर दिया, एक दिन पहले ही बता दिया, देखो इंद्राणी, हर साल ये ब्रज के ग्वाला हमारा निमंत्रण करते हैं, इसलिए इस साल भी निमंत्रण होगा, तुम भोजन मत बनाना। इंद्राणी ने विचार किया, चलो ठीक है, भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, बड़ा सुख मिला। कुछ औरतें होती हैं, माता हैं, जिनको भोजन बनाने में बड़ा कष्ट होता है और जिस दिन भोजन ना बनाना पड़े बहुत खुशी महसूस करती है। तो मानो इंद्राणी ने आज भोजन नहीं बनाया और इंद्र महाराज सुबह से नहा धो के चंदन पूजा पाठ करके लेकर के अपना बैठ गए, कब ग्वाला लोग मंत्र पढ़ेगा और कब हम लोग जाएं। बंधुओं, सुबह से 5 बज गए, 6 बज गए, जब निमंत्रण नहीं आया। इंद्र को बड़ी जोर से भूख लगी। इंद्र ने विचार किया, क्या करें। इंद्र ने जैसे नीचे की ओर देखा तो यहाँ बिल्कुल चकाचक भंडारा चल रहा है, गोवर्धननाथ भगवान की पूजा हो रही है।
इंद्र ने देखा, अरे राम राम, ये ग्वाले इतने नालायक, इन ग्वालों को इतनी बड़ी हिम्मत कि हर साल हमारा पूजा करते थे, हमारा ध्यान करते थे, भोग लगाते थे, इन साल इन लोगों ने क्या किया। बंधुओं, इंद्र ही है प्रसन्न, नाराज हो गए। जब इंद्र नाराज हो गए तो इंद्र ने बड़ी जोर से वर्षा किया और इंद्र इतने कोप में आ गए कि अपने मेघों को इंद्र ने आदेश दे दिया, सारे विश्व के मेघों को बुला लिया, जाओ तुम्हारे अंदर जितनी बारिश हो सारा का सारा पानी तुम उड़ेल दो, ब्रज में सारे गोपी ग्वाल सब के सब नष्ट हो जाए। सारे मेघ दौड़ पड़े हैं बंधुओं। कहते हैं कि घोर वर्षा शुरू हो गई है। जब बड़ी तड़ाम झड़ाम लाइट गाज गिरती है, बिजली गिरती है, बादल गरजते हैं, बारिश होने लगी। जोर जोर से बारिश को देख करके नंद बाबा घबरा गए। लाला, मैं मना कर रहा था कि तू गोवर्धन की पूजा मत कर, इंद्र कुपित हो जाएगा, कौन रक्षा करेगा। कन्हैया ने घबराए हुए नंद बाबा को कहा, बाबा घबराओ नहीं, सब गोवर्धन नाथ भगवान रक्षा करेंगे। और लाला ने क्या किया, बोले एक रूप में तो खड़े रहे और दूसरे रूप में लाला ने अपार शक्ति सैन्य के कारण लाला ने अपनी कनिष्ठिका उंगली में गोवर्धन नाथ भगवान को उठाया है बंधुओं। और गोवर्धन नाथ भगवान को उठा करके सारे ग्वाल वालों को कहा, आ जाओ हमारे पास सभी लोग, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और कन्हैया ने सारे ब्रजबामाओं को, ब्रज के ग्वालों को, सब के सब आकर के गोवर्धन की तलहटी के नीचे खड़े हो गए। बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस तरह से 7 दिन 7 रात्रि बीत गई। बारिश नाम रुकने का बारिश नाम नहीं ले रही है। बारिश इतनी घोर हुई कि सारे लोग परेशान हो रहे हैं। 7 दिन तक सूर्य भगवान के दर्शन ही नहीं हुए। और जब पूरे 7 दिन बीत गए ना, तब इंद्र भगवान के पास जाकर सारे मेघों ने प्रणाम किया, महाराज अब हमारे अंदर जितना पानी था, स्टॉक था, सब खत्म हो गया है, अब सप्लाई दो महाराज, तभी बारिश कर पाएंगे, स्टॉक सारा खत्म। इंद्र परेशान हो गया, मेघों इतनी बारिश मैंने किया और तुम्हारा जल गया तो गया कहां। और देखा तो गोवर्धन की तलहटी के नीचे भगवान के सन्मुख सारे भक्तगण इकट्ठे खड़े हुए। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, इतना पानी जब इंद्र के यहां से बारिश हुआ तो वो पानी गया कहां? वो पानी कहीं ना कहीं तो गया होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन रामावतार की बात है, जिस समय प्रभु श्री राम जी राज सिंहासन पर अपनी गद्दी को संभाले तो मैया जानकी ने एक बार राम जी से कहा कि मुझे ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ कि मुझे भोजन कराने में तृप्ति हो जाए। तो राम जी ब्राह्मणों को बुलाते तो ब्राह्मणों की औकात, ब्राह्मणों की क्या ज्यादा खाने की कैपेसिटी नहीं थी, कोई 4 पूड़ी, कोई 10 पूड़ी, कोई 8 पूड़ी, बस इसके बाद मना कर देते। जानकी जी ने कहा, प्रभु श्री राम जी आपके राज्य में ऐसे ही ब्राह्मण हैं जो 4 पूड़ी खाने वाले हैं। प्रभु श्री राम जी ने कहा, जानकी अभिमान मत करो, ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं कि तुम खिला नहीं पाओगी। जानकी जी ने कहा, क्या बात करते हो प्रभु। और जानकी जी को अभिमान है कि अन्नपूर्णा महारानी मेरे घर में रहती हैं, इसलिए प्रभु आप ऐसे ब्राह्मणों को बुलाओ जिसे भोजन करा के मेरा मन संतुष्ट हो पाए। तो भगवान श्री राम जी ने अगस्त मुनि को बुलाया है और अगस्त मुनि भोजन करने के लिए बैठ गए। मैया जानकी 56 प्रकार का भोग बना के लाती हैं। भगवान के कृपा से अगस्त मुनि सब का सब तुरंत 1 सेकंडों के अंदर सब थाली खाली कर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जितना भी भोजन बना करके मैया जानकी लाती हैं, पड़ोसा और अंदर लेने गई तब तक इधर खत्म, मैया और लाओ। कुल मिला के अन्नपूर्णा महारानी का भी सारा भंडार खत्म हो गया। एक प्रश्न उठता है बंधुओं, अन्नपूर्णा महारानी के भंडार में कभी कमी नहीं आती, चाहे जितने लोग भंडारा प्रसाद पाले भोजन कर लें, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी मानो राजन को कहते हैं, राजन वरदान भी मिलता है तो गलत प्रयोग के लिए नहीं मिलता।
वरदान मिलता है तो लोगों के उपकार करने के लिए, कल्याण करने के लिए मिलता है। और यदि आपने मंत्र का गलत प्रयोग किया तो मंत्र की शक्ति खत्म हो जाती है। तो आज श्री राम जी ने अगस्त मुनि को बुलाया। मैया भोजन कराते कराते थक गई, अगस्त मुनि का पेट नहीं भरा, अन्न खत्म हो गया। तो मैया जानकी श्री राम के चरणों में गई, प्रभु कृपा करो, मेरा अभिमान दूर हो गया, मेरे मन में बड़ा अभिमान था। प्रभु श्री राम जी ने जाकर तुलसी दल डाल दिया है और अगस्त मुनि जोर से डकार लिए हैं। और अगस्त मुनि ने कहा, मैया अब मैं संतुष्ट हो गया। प्रेम से बोलिए अगस्त मुनि महात्मा की जय हो।